नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी वालों के लिए सामान्य अध्ययन की अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम भूगोल की क्लास नंबर 5th करेंगे। इससे पहले मैं भूगोल की 4 क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ। हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ इस बुक को कंप्लीट करेंगे पेपर से पहले, और साथ में करंट अफेयर की स्पीडी जो कि मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है प्लेलिस्ट में जाकर, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जीएस के करंट अफेयर्स और जीएस दोनों के पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपके 40 में से 40 नंबर लाने की संभावना पूरी पूरी प्रबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। जिससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो आंसर है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। इसकी डिटेल देख लेते हैं अब हम लोग। लूनी लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी उत्तर पश्चिम भारत के में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यह 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के रण के कक्ष में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो आंसर है बैल की पूजा करके। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैलों की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। ठीक है, किसकी पूजा करते हैं लोग? बैल की पूजा करते हैं। अब डिटेल देख लेते हैं। पोला त्योहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? बैल की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला का त्योहार भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो किसका? झेलम का। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का झेलम का उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। किसका स्रोत है? झेलम नदी का। डिटेल देख लेते हैं। झेलम सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है झेलम, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग झील से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है अंडमान और निकोबार में। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में। डिटेल देखते हैं हम लोग। बैरन द्वीप निर्देशांक 12 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ और 93 डिग्री 51 मिनट ईस्ट। कहाँ पर है ये? बैरन द्वीप का ये एरिया दे रखा है, जगह दे रखी है, पॉइंट दे रखा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। कहाँ पर है? बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंतिम बार यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था। कब फटा था? 28 मई 2005 को फटा था लास्ट टाइम। आगे देखते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो आंसर है पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? पिंजौर में। डिटेल देखते हैं इसका। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर के वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में अंदर की तरफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। डिटेल देखते हैं।
सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के मगध मध्य कमाऊ क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के मध्य कमाऊ क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सरयू नदी कौन सी है? काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट, बागेश्वर, शेराघाट और रामेश्वरम में बहते हुए पंचवेश्वर में काली नदी में गिर जाती है। सरमूल से निकलने वाली सरयू नदी कपकोट, बागेश्वर, शेराघाट, रामेश्वरम से बहते हुए पंचवेश्वर में काली नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो जीवित जीव। ठीक है, जीवित जीव नहीं है, अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो जीवित जीव, जीवित जीव तो जीवित होता है। ठीक है, तो जैविक घटक है, ये अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिटेल की। पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक जीवित जीव नहीं है। जीवित जीव तो जैविक घटक हो गया, तो इसलिए अजैविक घटक कैसे हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें का निम्न उदाहरण है। तो उन फसलों को क्या बोलते हैं? अंतर फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर फसल। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को निम्न उदाहरण क्या है? अंतर फसल। डिटेल देखते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल अंतर फसल है। कैसी फसल है? अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेती में दो या उससे अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगा ली जाती हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो आंसर है खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण ही उसको उपजाऊ बनाता है। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग। वही डिटेल में लिखा हुआ, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीटनाशक और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमि को निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है वो विज्ञान? तो वो विज्ञान कहलाता है सस्य विज्ञान। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। ठीक है, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। फिर से पढ़ते हैं, मृदा प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन की में महत्वपूर्ण भूमि निभाने वाली जलवायु के अध्ययन को क्या किस नाम से जानते हैं? किस विज्ञान के नाम से जानते हैं? तो आंसर है सस्य विज्ञान या फिर एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन इत्यादि प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्खनन या कोरिंग। क्या बोलते हैं? कोरिंग। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया करी जाती है? उत्खनन प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज उत्खनन प्रक्रिया है। पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कांगतो। कौन सी है? कांगतो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर है इसका कांगतो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिटेल देख लेते हैं। कांगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित 7060 मीटर लंबा पर्वत है। कैसा पर्वत है? 7060 मीटर लंबा पर्वत है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर। डिटेल देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड की रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जल
प्रपात 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसमें से जल कितनी ऊंचाई से गिरता है? 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जल प्रपातों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो आंसर है इसका आवारा जानवरों का काटना। ठीक है, आवारा जानवर है, उनको अगर काट भी देंगे तो हमारा क्या है, खाद्य और जल प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं, वही डिटेल में लिखा हुआ देखो। अब प्रभाव किस किस से पड़ेगा वो मैं पढ़ देता हूँ। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण करेंगे तो खाद्य पर और जल प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक प्रभाव करेंगे तो भी खाद्य और जल प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा। वातावरण में मौजूद संक्रामक जीवों से भी खाद्य और जल प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे ए वाले पर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिटेल में भी वही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिटेल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ए ऑप्शन इज राइट, रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राजील। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो प्रशांत महासागर में रियो डी जेनेरियो स्थित नहीं है, ये आपका ब्राजील में स्थित है। और कौन कौन से स्थित है? याकोहामा स्थित है, संघाई चीन स्थित है, रगाई चीन स्थित है और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रियो डी जेनेरियो बंदरगाह ब्राजील के पश्चिमी तट पर एक कोव में स्थित खाड़ी पे स्थित है, ये ना कि प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो आंसर है धाराएं नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, परावर्तन करता है, तरंग करती हैं और ज्वार भाटा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है? तो आंसर है धाराएं नहीं करती हैं, परावर्तन करता है, ज्वार भाटा करता है और तरंग करती हैं, धाराएं नहीं करती हैं। डिटेल देख लेते हैं। महासागर के जल की सतत व निर्देश दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। गतिविधि को परावर्तन संदर्भित नहीं करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97 पर हम आ गए हैं। डिटेल देखते क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो आंसर है केन बेतवा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को जोड़ने वाली आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो आंसर है केन बेतवा। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश के में कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना में से एक होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोरापुट। उड़ीसा के किस जिले में? तो कोरापुट जिले में। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो आंसर है कोरापुट जिले में। डिटेल देख लेते हैं। कोरापुट दक्षिण उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर बसा हुआ है? कोरापुट दक्षिण उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान, जंगल और झरने और तंग घाटियां स्थित हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। मैंने 18 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से धन्यवाद, और याद दिलाने के लिए मैं फिर से अपनी बात को रोक रहा हूँ, क्वेश्चन रोक रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिए। और जिन भाई बहनों ने ये सब कर दिया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट से आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फैनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है भारत और बांग्लादेश। अब डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य की फैनी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? फैनी नदी पर बना हुआ है। ये कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य में। फैनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। ठीक है, फैनी नदी कौन सी है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। इसमें दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। इसी से भारत और बांग्लादेश दोनों जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हम लोग।
हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, तो कैसा महासागर? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20%, कितना? 20% पार्ट जो है इसमें समाहित है। ठीक है, पृथ्वी की सतह में उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।